होंगे, नहीं करने देगा। बीजेपी को मदद मत करो। कांग्रेस कहती है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर चुनाव नहीं होंगे। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। ममता बनर्जी बीजेपी से दूर रहने के लिए ऊपर वाले का वास्ता देती हैं। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी वोट के लिए देश बेच सकती है। बर्कले यूनिवर्सिटी तो अरविंद केजरीवाल के सियासी शागिर्द भगवंत मान कहां पीछे रहने वाले थे। और ये देश के वारिस बन के बैठ गए। इनके बाप का देश। कभी कहते हम इसका नाम बदल देंगे। देश का नाम बदल दोगे? कितना कुछ बदलोगे? मैंने कहा इतना बदलने की बजाय एक को बदल दो बस, मोदी को बदल दो बस। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ठीक साल भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बात कही थी और साल भर बाद पीएम मोदी के खिलाफ देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। चुनाव में चंद हफ्तों का वक्त बाकी है, लिहाजा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए पूरी मोर्चाबंदी होने लगी है और इस मोर्चे के अहम किरदार तैयार हो चुके हैं। पंजाब में भगवंत मान, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी, झारखंड में हेमंत सोरेन, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, कर्नाटक में सिद्धारमैया और तमिलनाडु में AK स्टालिन। ये वो 7 मुख्यमंत्री हैं जो हर हाल में बीजेपी को 24 का चुनावी चक्रव्यूह भेदने से दूर रखना चाहते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है ममता बनर्जी का, जो 24 के चुनावी चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर मोर्चा संभाले हुए हैं। चोरेদের জমিদার জোরদার চোরের মায়ের বড় গলা শূন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি। আজকে ক্ষমতায় আছে তাই সাথে এজেন্সি নিয়ে ঘুরছে, কাল ক্ষমতায় থাকবে না, সব উধাও হয়ে যাবে। तीखे शब्द, कटाक्ष भरे तीर और बीजेपी के हर वार पर पहले से जोरदार पलटवार। गंगा सागर के किनारे वाले सूबे के मुखिया का दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी से 36 का आंकड़ा है। आप चिंता मत करो, आपका साथ दीदी है। अगर दीदी वादा करते हैं तो इसको काम करते हैं। दीदी के इसी भरोसे पर बंगाल 13 साल से ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता सौंपता रहा है, लेकिन 7 साल के दौरान बंगाल की राजनीति बदल चुकी है। एक दौर में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी TMC के गले तक पहुंच चुकी है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में TMC को 22 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थीं। ये 2019 के नतीजे हैं। लेकिन 5 साल में बंगाल की राजनीति का रंग काफी बदल चुका है। ममता बनर्जी जानती हैं कि 24 में TMC के लिए बीजेपी ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए कांग्रेस को किनारे कर बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বিড়ি বাদ দিয়ে জানেই না কোনোদিনও। বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়। जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि चुनाव आते आते बंगाल में बात बहुत आगे तक जाएगी। ठीक इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़, कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे। ममता बनर्जी के बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर केजरीवाल ही हैं। कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हमारा बने चुनाव। तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ईडी के बहाने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की चुनावी राजनीति को साधने की तैयारी कर ली है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने 1-2 नहीं 5 समन जारी किए, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। आम आदमी पार्टी की दलील है कि ईडी का समन गैर कानूनी है। सरकार का टारगेट अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना और दिल्ली सरकार को गिराना है। बीजेपी कहती है अरविंद केजरीवाल का असली मकसद पत्नी को सीएम बनाना है। क्योंकि बीजेपी तो चाहती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, इसलिए बीजेपी तो परेशान ही है। यही तो दिखाता है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी एक है। इसलिए की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, उनकी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म करा जाए। जो अरविंद केजरीवाल जी के बात माने जाते हैं, अब उन्होंने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाने जा रहे हैं अपने एमएलए की, और वहां पे वो रिजाइन करेंगे, अपनी धर्मपत्नी की को सीएम का ओहदे के लिए उनको नाम रखेंगे। सभी एमएलए कहेंगे कि जी हम अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, और उसके बाद वो पेश होंगे।